नमस्कार। सामान्य ज्ञान भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार है या किस प्रकार होता है? चार विकल्प: प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। चार विकल्प में से सही विकल्प है अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अर्थात उनके लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है, कौन सी नहीं है। यहां प्रश्न है क्या आवश्यक नहीं है। आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। इसमें विकल्प है पढ़ा लिखा हो, यानी कि राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना अर्हता नहीं है। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। सही विकल्प है इसमें अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। चौथा प्रश्न, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। चार विकल्प: अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। सही विकल्प है इसमें अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? सही विकल्प है उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। यह अनुच्छेद 56(2) में जो कि वह सूचना देता है आगे।
छठा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। सही विकल्प है संसद द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 56 1 के अनुसार संविधान में यदि वह अतिक्रमण करता है तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। सातवां प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। सही विकल्प महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। प्रश्न 8, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? 4 विकल्प, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प है इसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी न हो तो उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। यह राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में है। नवा प्रश्न, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है, पॉकेट वीटो कहा जाता है? 4 विकल्प, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सही विकल्प है ज्ञानी जैल सिंह। वर्ष 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात वह इस पर सहमति नहीं देता और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है, तो इसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो कहा जाता है। 10वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? 4 विकल्प, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356। सही विकल्प अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों का किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है
राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।